हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले वन शॉट वीडियो डाला था केमिकल रिएक्शन का, और अब उसके क्वेश्चन मतलब ऑल ऑब्जेक्टिव। आप भी जानते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव आता है क्लास 10th के बोर्ड में, ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में। और मैं यहाँ पे 20 का 20 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ जो कि केमिकल रिएक्शन का है। अगर आपने इसका नोट नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख ले, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और वो नोट वन शॉट वीडियो है, अप्रॉक्स 40 मिनट का है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रेंसिडिटी ऑफ, एक मिनट, ये काम कर रहा है क्या? हाँ, रेंसिडिटी ऑफ द फैट ऑयल कॉन्टेनिंग फूड मटेरियल आर ड्यू टू। रेंसिडिटी, जैसे कि पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें नोट में मैं कराया हूँ रेंसिडिटी किसको को बोलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रेंसिडिटी कोई भी खाने वाला फूड, इटिबल सब्सटेंस, मतलब खाने वाला जो भी सब्सटेंस हो, वो अगर सड़ रहा है तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, सिंपल सा। उसका मेन रीज़न क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मेन रीज़न क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। मतलब इस सब में से कोरोजन का एग्जाम्पल कौन है? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, क्या ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर में ग्रीन कोटिंग आता है क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में डस्ट लगता है क्या? ये सब कोरोजन का एग्जाम्पल है। यस, सब कोरोजन का एग्जाम्पल, मतलब ऑल ऑफ द एबव होगा। देखिए एग्जाम, हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंट ऑफ कोरोजन। सबसे पहले नंबर प्रिवेंट किसको बोलते हैं? मतलब प्रिवेंट मतलब बचाना, प्रिवेंट मतलब बचाना, किसी भी चीज़ को बचाना। यहाँ कोरोजन से बचा रहा है, मतलब कि सड़ने से बचा रहा है। कोरोजन का मतलब सड़ना, किस चीज़ का सड़ना? जस्ट लाइक आयरन, कॉपर, कोई भी चीज़ का इस टाइप का मेटल का सड़ना मतलब कोरोजन। ओके, आप भी देखोगे आपकी गेट भी जो है ना आयरन का होगा जो कि सड़ रहा होगा। प्रिवेंशन, कि किस चीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ये एक मेथड है। गैल्वेनाइजेशन, ये एक मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में व्हाट इज आर द मेथड ऑफ प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल। पहला क्वेश्चन था हमारा किससे प्रिवेंट करना? तो कोरोजन से, मतलब मेटल से, मेटल को मतलब सड़ने से बचाना। यहाँ पे क्या है? रेंसिडिटी, मतलब फूड सड़ रहा है। बार बार मैं बता रहा हूँ, रेंसिडिटी मतलब कोई भी फूड अगर सड़ रहा है तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। उससे प्रिवेंट करने का कौन कौन सा हमारे पास मेथड है? तो यूज एंटीऑक्सीडेंट रिटार्डेड द ऑक्सीडेशन ऑयल, मतलब ये भी सही है। एंटीऑक्सीडेंट इसका यूज़ होता है, और पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा तो नोट में ये चीज़ मैं बताया हूँ, 5 चीज़ बताया था मैं। और पैकेजिंग ऑफ फूड एंड बैग आर फ्लूइड्स विथ नाइट्रोजन गैस, जस्ट लाइक कुरकुरे का मैं एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में। अब थर्ड में मतलब ये भी है, ये भी है, तो ऑटोमेटिक 2 मिलना, और तीसरा तो गारंटीड होगा क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, बी ए एंड सी वाला, बी वाला, सी तो गारंटी होगा। तो वैसे भी चेक कर लेते हैं। स्टोरेज द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, वाओ, तीनों मिल गया, मतलब हमारा आंसर सिंपल सा डी है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। ओके, पिछला नोट, मेरा नोट अगर देख के आइएगा तो गारंटीड ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, इसलिए पहले नोट देख के आइए पिछला लेक्चर का, और बहुत ही आसान से वन शॉट में पूरा मतलब मैंने करवाया हूँ। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। अब है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, FeO3 Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ओके, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ऊपर वाला रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? चलिए देखते हैं किसका एग्जाम्पल है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एल्युमिनियम आया, आयरन को भगा दिया,
बोला भागो। याद कीजिए लेक्चर में मैं बताया था, नोट में मैं बताया था कि प्रिंसिपल सर का एग्जाम्पल लिया था, जस्ट लाइक टीचर और प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल आ रहा है तो टीचर को कुर्सी पे उठना है, ये जैसे उठे वो हो, प्रिंसिपल को बैठना है, कुर्सी पे बैठेगा जाके वो। जस्ट लाइक वैसा ही ये एल क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल का काम कर रहा है, आया एफई को भगा दिया, मतलब क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। या वेरी गुड, डिस्प्लेस कर दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl, मतलब HCl, ओके, डाइल्यूट इज एडिड टू आयरन फिलिंग, मतलब आयरन में, जाहिर सी बात है आयरन में किया, और सॉरी ये रिएक्ट हुआ। आयरन क्या है, क्या नाम है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया था आपको, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके सरे पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा, वो मैं बताया था। जस्ट लाइक फेरस क्या है, ऊपर है, और हाइड्रोजन क्या है, वो तो सबसे नीचे है हाइड्रोजन, तो फेरस क्या करेगा, इसको आएगा। फेरस मतलब जस्ट लाइक आयरन, आयरन मानिए फेरस इसको बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट नाम है, इसे एक्चुअल नाम है। हाइड्रोजन को गायब किया तो क्या बना, FeCl बना, मतलब फेरिक क्लोराइड, और ये वहाँ देखिए कहाँ बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा, आयरन क्लोराइड और प्रोड्यूस, यही होगा ऑप्शन। ओके, अब ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक याद कीजिए मैंने लेक्चर में बताया था, और सेम वैसा ही क्वेश्चन बोला। अगर लेक्चर पूरा पढ़ के सिर्फ देख भी लीजिएगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रिलैक्सो मैंने बताया था, रिलैक्सो, रिलैक्सो में मैं दो चीज़ें बताया था, एक्सो और रिलीज, आर से रिलीज, एक्स से एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या करता है, रिलीज करता है हीट को, एक्सोथर्मिक क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, जस्ट लाइक। तो यहाँ पे क्या रिलीज करने वाला क्या, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहला ये नहीं होगा, एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, रिलीज होगा। क्लोरीन गैस एंड आयरन, ये भी नहीं होगा। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, या हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब सी, यह हमारा आंसर आ गया सी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ में कौन सा रिएक्शन यूज होता था, तो ये सिंपल सा याद कर लीजिए, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोरीन, ये फर्स्ट वाला होगा। डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का, ओके, सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है, उसी यही यूज़ होता है। आंसर क्या है हमारा, सही है, और ये फर्स्ट ए है। अगर इसका भी क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब है 9th क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज। हाँ, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा अगर वेजिटेबल ये हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक, इसमें हीट रिलीज होगा, क्या होगा, वेजिटेबल मैटर अगर डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है तो क्या होगा, मतलब सड़ रहा है तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ओके, ये एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस फॉर्म में एनर्जी लेता है, रिक्वायर मतलब उसको ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायर मतलब ज़रूरत। हीट मैंने पढ़ाया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी लेता है, लाइट को भी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है, तो मतलब ये तीनों होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, सिंपल सा फंडा, बोले तो सिल्वर क्लोराइड यूज़ होता है, सिल्वर क्लोराइड यूज़ होता है तो ये फॉर्म होता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज़ होता है इसमें, तो हमारा ऑप्शन बोथ हो जाएगा, ओके। अब है डैश इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give a shiny
फिनिश टू द वॉल। ओके, टैस क्या होगा, कौन सा ऐसा जो ना जो 2 से 3 दिन में वाइट वॉशिंग करता है। तो वाइट वॉशिंग सिंपल सा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और यहाँ हमारा आंसर आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। वाइट वॉशिंग सेकंड चैप्टर में पढ़ने आएगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। ये क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे नोट बोल रहा है। बहुत बच्चा क्या होता है इस नोट को नहीं देखता और क्या कौन कौन सा फिजिकल चेंज हो रहा है फटाक देर मार देता है, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन देखा, टिक लगा दिया, आगे बढ़ गया, क्या होगा उससे, उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, वो आगे ऑप्शन भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसको क्वेश्चन यहाँ मिला, आंसर यहाँ मिला, तो आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। ओके, नोट बोल रहा है तो नोट मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी होता है फिजिकल, ये भी है फिजिकल, ये नहीं है फिजिकल। ऑप्शन ये होगा डी, मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब है electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberate during electrolysis of water. इसका ऑप्शन 2:1 होगा, इसको याद कर लीजिए। ओके, अब है which of the flowing gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time. लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा ऑयल यूज़ होता है। जस्ट लाइक कुरकुरे, नहीं बोली थी कुरकुरे के अंदर कौन सा गैस रहता है, कुरकुरे तो सब खाता है, हीलियम एंड नाइट्रोजन होगा इसका, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लिक्विफायर ऑफ एयर, बिल्कुल नहीं। कीपिंग पेट्रोल इन चैनेज, ये भी बिल्कुल नहीं। हीटिंग कॉपर वायर, हीट हो रहा है मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला फीलिंग, मतलब डी होगा हमारा ऑप्शन सी, डी सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताया था। ओके, जो कि बेस्ट एग्जांपल देके बताया था, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, नहीं है, डैट इज ट्रिकी, जो कि अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। ये तो है, ये है, ये भी है, ओके ना, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे जिंक है, जिंक क्या किया, कॉपर को, मैंने बताया था जिंक कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब प्रिंसिपल। ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कि वहाँ पे नोट बोल रहा है तो ये डी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन, ये जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में पूछ देता है, ये 3 नंबर में ही पूछता है। इसका पूछ रहा है मैग्नीशियम रबर मतलब क्लीन क्यों किया जाता है उसको जलाने से पहले। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन, और वाइट लेयर एक उसे फॉर्म कर जाता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वो वाइट लेयर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड ये लेयर दिस लेयर विल नॉट बर्न, और ये लेयर क्या करता है, उसको जलने नहीं देता है। ओके ना, ऑप्शन ए सही है, दैट्स ऑल राइट। अब ये 19 क्वेश्चन, इसमें इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट of the reactant and product involved in the reaction temperature। इसमें पूछ रहा है स्टेट मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, ओके, और गैस, ये 3 स्टेट है। तो बोला स्टेट किसका सही है, ये लिक्विड बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पहले ही गलत हो गया। ये गैस सही है, ऑक्सीजन लिक्विड में कभी नहीं आता। ये गैस
ये गैस, ये लिक्विड नहीं होगा, ये लिक्विड नहीं होगा, ये वो वेपर होगा। ये H2O2 H2O, ये गैस, H2O गैस में मतलब वाटर गैस में का मतलब क्या, वेपर। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वेपर बनाया। इसका आंसर क्या हो गया, सी। दैट्स ऑल राइट। इन द double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide form while performing the activity of lead nitrate is not available, which is the following the, इसमें लीड एसीटेट होगा, इसको याद कर लीजिए, लीड एसीटेट। ओके, चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर और क्वेश्चन नेक्स्ट डे अपलोड करते हैं।